वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास और मज़ेदार क्लास लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास। आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा, ये लिखा है ए से लेकर के जेड तक, ए टू जेड। ये सभी जानते हैं, सभी बच्चों को पता है, इनका क्रम पता है और ए से जेड तक। तो देखते हैं, आइए हम इनको क्या कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए, ए से लेकर के जेड तक जो लिखा होता है वो अल्फाबेट कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, जैसे कि हिंदी में वर्णमाला समझ आ रहा है। माला, माला का मतलब होता है कि फूलों की माला। एक फूल से माला नहीं बन सकता, उसी प्रकार वर्णों की माला है। यहाँ पर वर्ण की माला को वर्णमाला बोलते हैं। और हमारे पास वर्ण है जिसको हम वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट अ सेट ऑफ लेटर। अल्फाबेट जो है सेट ऑफ लेटर है, लेटरों का सेट है, एक संग्रह है, एक ग्रुप है। और सिंबल इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। और ये जो है अल्फाबेट जो है एक लेटर या सिंबल का फिक्स ऑर्डर है, एक व्यवस्थित क्रम है, निश्चित क्रम है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। वो साउंड या लैंग्वेज हो सकता है। स्पेशली द सेट ऑफ लेटर फ्रॉम ए टू जेड। ए से लेकर के जेड तक स्पेशल जो है क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, वही कहलाता है अल्फाबेट। देखते हैं, तो अल्फाबेट एक व्यवस्थित क्रम है। इसका क्रम अगर टूटा तो हम उसको अल्फाबेट नहीं कहेंगे। परिभाषा यह है, अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर एंड विच अरेंज प्रॉपर इन ऑर्डर। अल्फाबेट जो है ग्रुप ऑफ लेटर है, लेटर का ग्रुप है, समूह है। विच अरेंज प्रॉपर इन ऑर्डर, जो कि एक प्रॉपर, एक व्यवस्थित क्रम में, निश्चित क्रम में जमा होता है, लिखा जाता है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस प्रकार ये जो है 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट के, और इनका एक क्रम है, वही क्रम अल्फाबेट कहलाता है। अगर ये क्रम टूटा या क्रम से कोई अलग हुए, आगे पीछे हुए, तो हम उसको अल्फाबेट नहीं कहेंगे। लेटर को हम कैसे पहचाने? तो सबसे ये छोटी इकाई होती है कोई भी भाषा की, जिसको हम वर्ण, अक्षर या फिर लेटर कहते हैं। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। याद रखेंगे, लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प अस मेक अ न्यू वर्ड्स। लेटर जो है अल्फाबेट का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। विच हेल्प अस, जिसकी मदद से हम मेक अ न्यू वर्ड्स। लेटर जो है सबसे छोटी इकाई होती है और अल्फाबेट का एक पार्ट होता है, और उनकी मदद से हम एक नया शब्द बनाते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल ये है A B C D। ये सब सिंगल सिंगल अगर बात करें तो ये लेटर है, वर्ण है, अक्षर है, जिनकी मदद से हम नया वर्ड बनाते हैं। तो अभी आप जान गए होंगे कि लेटर क्या है। अब वर्ड क्या है? तो वर्ड इज अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वर्ड इज अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है,
लेटर का ग्रुप है, लेकिन इसमें क्या है, इसका नियम शर्तें होती हैं कि वेल अरेंज, व्यवस्थित क्रम में, एक सही क्रम में, एक सही तरीके में लिखा होता है। कंप्लीट सेंस, जिनका एक कंप्लीट सेंस, एक पूरा पूरा मतलब होता है, ये कहलाता है वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल है राइट, WRITE, राइट, रीड, READ, रीड, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, EAT, इट, इन, ये सब जो है वर्ड है, क्योंकि ये लेटर से मिल करके बना है और इसका वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर है, व्यवस्थित क्रम है। हम WRITE मिलाकर के बहुत सारे लेटर बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि सभी वर्ड का मीनिंग जो है कंप्लीट सेंस हो। यहाँ पर WRITE, अगर इसको हम आगे पीछे करके लिखें तो वो जो है वर्ड नहीं होगा, अगर जब तक उसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा। हम लिख तो सकते हैं इसको कई प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन जब तक उसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा तब तक वो वर्ड कहलाने की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो राइट, रीड, ड्रिंक, ईट, इन, अगर इन की बात करें, इसको IN लिए हैं, इनको हम NI कर दें, नी, तो नी इंग्लिश में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो लिख तो सकते हैं लेकिन वर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो सेंटेंस की मीनिंग देखते हैं। सेंटेंस इज अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अभी हम देखे हैं वर्ड कई वर्डों से मिलकर के सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। तो वाक्य क्या होता है कि ये भी है वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का एक समूह होता है जो कि व्यवस्थित क्रम में हो। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिनका एक निश्चित मतलब हो, जिनका कोई मतलब हो, वो सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू बिलासपुर, कृष्णा प्लेज फ्लूट। यहां पर देखते हैं आई एम गोइंग टू बिलासपुर, यहां पर है सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये व्यवस्थित क्रम होता है इंग्लिश का। अगर हम इसको अगर बोल दें आई एम गोइंग टू बिलासपुर को अव्यवस्थित रूप से बीच बीच का गोइंग टू बिलासपुर MI, इसका मीनिंग तो समझ आ रहा है कि वो बिलासपुर जाने वाला है या जा रहा है, लेकिन ये अगर ग्रामर की दृष्टि से, ग्रामर के नजर से देखा जाए तो सेंटेंस नहीं होगा। ये बोलचाल की भाषा में एक बार ठीक हो सकता है, लेकिन ग्रामेटिकल सही नहीं है। इसके लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये व्यवस्थित क्रम होगा तब ये सेंटेंस कहलाएगा। कृष्णा प्लेज फ्लूट, कृष्णा बांसुरी बजाता है। ये तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कृष्णा फ्लूट प्ले अपनी भाषा में बोल सकते हैं, सामने वाला समझ सकता है, लेकिन ये भी ग्रामेटिकल सही नहीं है। तो इनका सेंटेंस का भी एक तरीका होता है। सेंटेंस इज अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये भी शब्दों का एक समूह होता है जो एक व्यवस्थित क्रम में होता है। आपने फ्रेज सुना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, वाक्य का अंश, या फिर हम बोलेंगे पद बंद, पद बंद। तो फ्रेज क्या होता है, इसका हम
परिभाषा जान लेते हैं। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, देखिए यहां पर भी फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का समूह है। दैट मेक्स सेंस, ये जो है सेंस देता है, इसका भी कोई मतलब होता है। अभी हम जो है सेंटेंस में देखे हैं, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, वो पूरा पूरा कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन फ्रेज में क्या अंतर है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। ये जो है मेक सेंस, सेंस देता है बट नो कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा पूरा सेंस नहीं देता। ये फ्रेज और सेंटेंस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो याद रखिएगा फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, ज्यादा समझ आएगा। देखते हैं पुट एन एंड टू, यहां पर पुट एक वर्ड है। पुट का मतलब होता है रखना, एंड मतलब होता है समाप्त। तो पुट एन एंड टू ये फ्रेज है, फ्रेज का इसका मीनिंग होता है खत्म करना। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, लेट्स क्लास पुट एन एंड टू। यहाँ पर टीचर कह रहा है कि आओ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आगे है कीप एन आई ऑन, कीप मीन्स होता है रखना, आई मतलब है आंख। तो यहां पर फ्रेज में क्या हो जाएगा? कीप एन आई ऑन, तो नजर रखना। भोला कीप एन आई ऑन ऑल पेट एनिमल, यहाँ पर भोला को उनके माता पिता लेफ्ट इंचार्ज किए थे, जिम्मेदारी सौंपे हुए थे और उनके माता पिता मार्केट गए हुए थे। तो भोला जो है अपने पूरे जितने घर में पेट एनिमल थे सभी जानवरों पर नजर बनाए हुए रखे थे कि इनको भोजन की जरूरत है, किसको पानी की जरूरत है, इस प्रकार। आगे है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने। माई होम इज इन फ्रंट ऑफ पतंजलि शॉप एट बरेला, मेरा घर पतंजलि शॉप, पतंजलि दुकान के सामने बरेला में है। बिहाइंड बार्स, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, बार्स देखते हैं बिहाइंड बार्स मीन्स क्या होता है? सलाखों के पीछे, कैद खाना या फिर जेल। द थीप इज बिहाइंड बार, चोर सलाखों के पीछे है। फिर आगे है ट्राई वंस बेस्ट, ट्राई वंस बेस्ट मीन्स होता है अपनी पूरी कोशिश करो, अपना पूरा अच्छा करने का प्रयास करें। तो ऑल स्टूडेंट्स शुड ट्राई वंस बेस्ट, यहाँ पर सभी बच्चों को कहा गया है कि ऑल स्टूडेंट, सभी छात्र अपना बेहतर करने का प्रयास करें, अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। आगे है बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, बिट मतलब होता है टुकड़ा या थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर फ्रेज में हो जाएगा बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। तो वी ऑलवेज ईट फूड बिट बाय बिट, ये हमको सलाह है कि हमें खाना हमेशा थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुंह में रखें और उसको ज्यादा से ज्यादा चबाएं, एकदम ज्यादा डाल करके 2-4 बार चबाने के बाद गटकना नहीं चाहिए। तो थोड़ा ले और ज्यादा चबाएं, इसका मतलब ये है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मीन्स होता है बेशक। मे आई ज्वाइन योर क्लास, अगर मुझसे अगर कोई स्टूडेंट अगर बोले या टीचर से कोई स्टूडेंट बोले कि सर क्या मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, तो सामने वाले रिस्पेक्ट देंगे, उनको आंसर देंगे कि ऑफ कोर्स, बेशक, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, आप फ्री हो, ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा वो बोलेगा। तो ऑफ कोर्स, बेशक। चलिए आगे देखते हैं हैव फन। हैव फन मीन्स होता है मजा करो या मजा करना।
रैबिट से लेट्स हैव फन, रैबिट ने कहा आओ मजा करें। मेक हिस्ट्री, मेक हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास रचना। तो इंडिया मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी 19 जनवरी को जो मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ वो बहुत ही बेहतर रहा, क्योंकि इसमें 7 प्लेयर चोटिल थे। उनके बावजूद भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट करने का प्रयास किया और ये जो है मैच बहुत ही इतिहास रचने वाली बात है। इसलिए हम कह सकते हैं इसको मेक हिस्ट्री। इंडिया मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच खेल करके जीत करके इतिहास रच दिया। जंप अप वंस फीट, जंप अप वंस फीट मीन्स होता है एक पैर से उछलना। भोला वोक अप एंड ही जंप अप वंस फीट। भोला सोया हुआ था, अचानक उसकी नींद खुली, आवाज आई, नींद खुली तो वो जो है उठ जाता है और इसको बोलते हैं कि अचानक उठना। चलिए आगे देखते हैं कुछ और फ्रेज। पुट ऑन द मार्केट, पुट ऑन द मार्केट मतलब होता है बाजार पर डालना या फिर मार्केट पर उस चीज को शो करना, लाना। द शू मेकर पुट ऑन द मार्केट। तो यहाँ पर है शू मेकर, मोची जो है अपने जूते को मार्केट पर लाया। जो इल्फ के द्वारा बनाए गए थे, परियों के द्वारा बनाए गए थे, बौने के द्वारा बनाए गए थे, उन जूतों को मार्केट पर लाया। सेफ एंड साउंड, देखते हैं सेफ एंड साउंड तो सही सलामत। इसका फ्रेज का मीनिंग होता है सही सलामत। शी केम होम एट नाइट सेफ एंड साउंड। वह है ना, कोई लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि वह लड़की जो है रात में सुरक्षित और सही सलामत घर लौटी। या फिर आई। प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर मीन्स होता है आग के साथ खेलना, आग से खेलना। सोल्जर वांट टू प्ले विथ फायर। सभी जानते हैं कि हमारे देश के सैनिक बहुत ही बहादुर है सके और हमारे देश के सैनिक को सलाम करते हैं जो इतनी ठंडी, गर्मी और बरसात में हमारे देश की रक्षा करते हैं। देखते हैं एट एनी मोमेंट। एट एनी मोमेंट मीन्स होता है किसी भी क्षण, किसी भी क्षण, किसी भी पल। टीचर कम्स इन क्लास एट एनी मोमेंट। सभी बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और आपस में चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। तो कोई बच्चा बोल रहा है कि टीचर कम्स इन क्लास एट एनी मोमेंट, कि शांत रहो, न तो टीचर कभी भी किसी भी क्षण जो है क्लास में आ जाएगा और हम सबको सजा मिलेगी। तो देखते हैं आगे। टर्न ऑन, सभी जानते हैं टर्न ऑन। टर्न ऑन मीन्स होता है चालू करना। किसको चालू करना है? तो प्लीज टर्न ऑन द टेप। टेप मीन्स होता है नल। नल को जब चालू करना रहता है तो टर्न ऑन बोलते हैं और बंद करना रहता है तो टर्न ऑफ। इसी प्रकार है जब लाइट को चालू करना रहता है तो स्विच ऑन और बंद करना रहता है तो स्विच ऑफ। Thanks a lot. See you again very soon.